जिधर देखो फिल्म धुरंधर की ही चर्चा है। एक तबका वाह वाह किए जा रहा है तो दूसरे का मेल्ट डाउन हो रहा है। कहानी पाकिस्तानी है लेकिन विरोध हिंदुस्तान में है। नरेंद्र मोदी के समर्थक फिल्म में अपने हिस्से की कहानी ढूंढ रहे हैं। मोदी विरोधी लॉबी के तो फिल्म धुरंधर को देखकर कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। विरोध में छाती पीटी जा रही है। धुरंधर फिल्म में मुंबई 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तान की क्रूरता, संसद हमले की सच्चाई, कंधार हाईजैक, पाकिस्तान में नकली नोटों का रैकेट, आईएसआई और आतंकवाद का गठजोड़ दिखाया गया है। लेकिन हिंदुस्तान में मोदी विरोधी लॉबी अलग ही नैरेटिव कर रही है। वो कह रहे हैं कि फिल्म की स्क्रिप्ट ध्रुवीकरण की है, एक तरफा कहानी है, बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा है, फिल्म मुस्लिम विरोधी है, कांग्रेस को नीचा दिखाया गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। एक फिल्म पर इतना कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की पोल खोलने वाली फिल्म से ध्रुवीकरण कैसे होगा जी। इसमें सांप्रदायिक एजेंडा कहां से आ गया जी। ये सो कॉल्ड इकोसिस्टम इतना क्यों परेशान हो रहा है जी। काला सच उजागर होने पर पाकिस्तान का चिढ़ना तो समझ में आता है, लेकिन मोदी विरोधी लॉबी को दिक्कत क्यों हो रही है जी। सवाल है कि क्या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई उजागर करना प्रचार है? क्या सो कॉल्ड इकोसिस्टम 26/11 की वास्तविकता को नकार रहा है? क्या आईएसआई का घिनौना सच उजागर हुआ तो मोदी विरोधी लॉबी आहत हुई? पाकिस्तान की पोल खोलने वाली फिल्म किसी धर्म के विरोध में कैसे हो गई भाई? पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त कमेंट्री चल रही है। कट्टर पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं, हालांकि पाकिस्तानी आवाम छिप छिप कर इस मूवी को देख भी रही है। इस बीच 6 गल्फ देशों में फिल्म को बैन कर दिया है। इसमें यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी अरब शामिल हैं। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन फैक्ट है कि फिल्म पाकिस्तान के अलावा 6 और देशों में बैन हुई है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान की पोल खुली, मोदी विरोधी लॉबी को मिर्ची क्यों लगी? ये सवाल आज पब्लिक का है। फिल्म धुरंधर को लेकर अभिनेता ऋतिक रोशन, अल्लू अर्जुन, रणदीप हुड्डा समेत बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने डायरेक्शन को लेकर और अभिनय और कहानी की जमकर तारीफ की। लेकिन हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों को फिल्म में क्या दिखा? किसी को ध्रुवीकरण, किसी को सांप्रदायिक एजेंडा और किसी को मुस्लिम विरोध। मतलब हद ही है। फिल्म पर धुआंधार सियासत जारी है। सुनिए कौन क्या कह रहा है। जो काम संघ पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी अगर इसी तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करके किसी एक तरह से अलग किस्म का चित्र दिखाने की कोशिश अगर हो रहा है तो वो गलत है। आजकल बॉलीवुड भी कहीं न कहीं भाजपा का एजेंडा चलाने लगा है, चाहे उसमें केरला फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो और तमाम ऐसी मूवीज बनी हैं जिसमें कहीं न कहीं जो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है या बीजेपी का जो कांग्रेस को कोसने का एजेंडा है वो ज्यादातर बढ़ चढ़ के दिखाया गया है। कितनी फिल्में हम पाकिस्तान के ऊपर बनाएंगे, फिर क्या हासिल करेंगे? हमको वो फिल्म बनानी चाहिए जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक तब्दीली लाए। हमारे फिल्म से या किसी भी तरीके से आपस के रिलेशन में, सामंजस्य में कोई कमी होती है तो वो अच्छा नहीं। मोदी विरोधी पार्टियां बॉलीवुड पर बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा चलाने का आरोप लगा रही है। फिल्म पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जनता फिल्म को सच उजागर करने वाला बता रही है और जमकर तारीफ भी कर रही है। पाकिस्तानियों को अच्छी लग रही है, भारत में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार जो है वो या मेजर इकबाल का, ये सब पाकिस्तान की अलग अलग स्टोरीज के कैरेक्टर हैं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन किरदारों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या मोदी विरोधी पार्टियां फिल्म धुरंधर में भी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति खोज रही हैं? हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदुस्तान में सच दिखाने वाली फिल्मों का विरोध हुआ हो। इससे पहले कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, स्वतंत्र वीर सावरकर, द साबरमती रिपोर्ट और छावा जैसी फिल्मों को भी टारगेट किया गया है। अब सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान की क्रूर सच्चाई अगर उजागर, भारत में सो कॉल्ड इकोसिस्टम सदमे में क्यों? सवाल नंबर 2, फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान का पर्दाफाश, मोदी विरोधी लॉबी को ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक एजेंडा क्यों दिखाई दिया? सवाल नंबर 3, क्या फिल्म धुरंधर के किरदारों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़ने के पीछे मंशा वोट बैंक की राजनीति की है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, कॉलमनिस्ट हैं, आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में सईद असद अब्बास साहब हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता से करूं, उससे पहले राकेश बेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राकेश बेदी जी ने एक बहुत बढ़िया किरदार निभाया है इस फिल्म में। राकेश बेदी जी, आपको तो मैं क्या कहूं, दुआ करूं, सलाम करूं, आदाब करूं, नमस्कार करूं, आपको बस सलाम करती हूं कि क्या फिल्म है, और क्या आपने एक पूरे तरीके से कितने देशों को एक साथ झकझोर के रख दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो हिंदुस्तान में एक मेल्टडाउन हो रहा है, ये आपने एक्सपेक्ट किया था या आपके लिए रेवलेशन है? नहीं, बिल्कुल रेवोल्यूशन है। एक्सपेक्ट तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन आपने जो पहले आप बोल रहे थे, एक प्रोलोग बोल रहे थे, उसमें आपने एक बात कही थी कि भी सबको मिर्ची लगी। तो अब वो गाना नहीं है कि मैं तो फिल्म बना रहा था, मैं तो शूटिंग करवा रहा था, मैं तो एक्टिंग करवा रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो ये तो वही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। मुझे तो ये बहुत क्लासिक एंटरटेनमेंट पीस लग रहा है ये जो फिल्म है, और आई थिंक दिस फिल्म इज मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर आवर फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली, एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। कितने देखिए दुनिया भर के लोग फिल्म बार बार जाकर देख रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा एजेंडा ही होता तो लोग इसको नकार देते, अब तक बिल्कुल इसको ठुकरा देते। कोई चीज लेक्चरबाजी कहीं चलती थोड़ी है, ये तो एक रियल इंसिडेंट्स को लेकर एक कहानी बुनी गई है, वो अच्छी लग रही लोगों को। बिल्कुल, और आपकी बड़ी तारीफें हो रही है राकेश बेदी जी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी के दौर में आप लोग फिल्में ही ऐसी बनाने लग गए हैं कि मोदी को खुश कर सकें। वाकई आप लोग मोदी जी को खुश करने निकले थे? पर एक बात मुझे बताइए, ऐसी बहुत सारी फिल्में भी तो लगी हैं पीछे जो कि मोदी जी को खुश करने के लिए बनाई गई होंगी एज पर दीज पीपल, लेकिन वो नहीं चली। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो नहीं चली, जो इनको लगता है कि उस एजेंडे के तहत बनाई गई थी। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल करना है पर्सनल, ये वर्ड मैंने कभी सुना नहीं है जो आप बार बार बोल रहे हैं। ध्रुवीकरण क्या होता है? इट्स कॉल्ड पोलराइजेशन। इट इज द मोस्ट फेमस वर्ड जो पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है। इसमें ये पॉलिटिक्स का कीवर्ड है। अगर आप ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन नहीं समझ रहे हैं तो राकेश बेदी जी, आप बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं जानते। तो फिर मुझे नहीं पता कि ये फौजें आपकी तरफ असला लेकर क्यों निकल पड़ी हैं। नहीं, निकलने दो, लेकिन मेरे पास तो सिवाय ह्यूमर क्या कुछ भी नहीं है। मैं जवाब ही ह्यूमर में ही दूंगा। मैं क्या करूं? बिल्कुल राकेश बेदी जी, हम आपको श्रीमान श्रीमती के जमाने से देख रहे हैं, हम आपको चश्मे बद्दूर के जमाने से देख रहे हैं। क्या कहूं, कॉलेज के दिन याद आते हैं कभी कभी, तो आपकी फिल्में याद आती हैं। लेकिन अश्विनी मिश्रा जी, सवाल तो आपसे है, मिर्ची क्यों लगी कांग्रेस पार्टी को इतनी? क्योंकि एक फिल्म तो नरेंद्र मोदी पर बनी थी, जब नहीं चली तो नहीं चली, जनता ने नहीं स्वीकारा उनको, तो क्या हो गया? मोदी दौर में अगर ऐसी फिल्में बनती हैं तो कई बार नहीं चलती हैं, ये चल गई तो आपको मिर्ची क्यों लगी? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और मैं राकेश बेदी जी और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि प्लॉट अच्छा है, पिक्चर अच्छी बनाई है। पाकिस्तान से किसी को प्रेम नहीं है, हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को प्रेम नहीं करता। ये
इनफैक्ट जो राकेश जी ने कहा कि इतना बड़ा एजेंडा भी नहीं है हमारे देश में, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पोल्यूशन की समस्या है, डॉलर 90 क्रॉस कर गया है। पर चूंकि इस विषय पे हम बात कर रहे हैं तो जो विरोध है वो उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। उससे पहले मैं कुछ बोल देता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, या शहजाद भाई कुछ और रह गया हो तो बोल दीजिए, वो बोल देता हूं, जिससे कि आगे मैं कुछ बोलूं तो आप मुझे प्रो पाकिस्तानी, अपीसमेंट पॉलिटिक्स या इन सब शब्दों में ना घेरें। विषय सिर्फ इतना है कि जब मूवी में कुछ कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जो लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पीआर कैंपेन को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे, मैंने पिक्चर बाय द वे नहीं देखी है विदित साहब, और आप जरूर देखूंगा जाकर के। डायलॉग जरूर सुन लिए क्योंकि मेरे आपने। सोशल मीडिया पे क्लिप्स कट के आती हैं, वेदी जी की बहुत तारीफ हो रही है। इनफैक्ट मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, उस विषय पे नहीं जाता हूं, मैं विषय पर रहता हूं। उसमें कुछ एक डायलॉग है कि हम, उसमें कुछ एक ऐसा डायलॉग है। नमस्कार करना चाहता हूं सोहेल जी, मेरे मित्र, परम मित्र जी, उसमें नाविका जी एक डायलॉग ऐसा है कि हम जब पिक्चर देखने की आदत है, ना कभी इन्होंने पिक्चरों में एक्ट किया है, ना इन्होंने थिएटर किया है, सब क्रिटिक बनते फिरते हैं। सोहेल सर, कोई क्रिटिक नहीं हूं मैं, सिर्फ एक जो मेरा कौन से डायलॉग उसमें एक डायलॉग है, उसमें एक डायलॉग है सोहेल, किस डायलॉग पर मिर्ची लगी ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, मिर्ची नहीं लगी। अगर कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर बोलता है कि आपको हम कोई इंटेलिजेंस देते हैं, इस पे हम तब एक्ट करेंगे जब कोई दूसरी सरकार आएगी। तो आप बताइए नाविका जी, अगर उसने ऐसा बोला है तो ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता है क्या कि कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास, आपके पास कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाए और आप बोले अभी तो हम टाइम्स नाउ में हैं, कल हम जब एनडीटीवी ज्वाइन करेंगे तब इसको स्टोरी को ब्रेक करेंगे, तो ये क्या कैसा डायलॉग है? तो इस तरीके की डायलॉग बाजी जो है, ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है नाविका जी। अश्विनी जी, जो लोग रोज पार्टियां बदलते हैं, जो लोग रोज सरकारें बदलते हैं, उनको ये ऑप्शन ओपन रखना होता है। मैं तो 20 साल से यहां हूं, कहीं और जा नहीं रही, तो मैं तो बहुत धड़ल्ले से अगर स्टोरी होती है यही चलाऊंगी, यही मेरा स्क्रीन है, इसी पर चलेगी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, इनको ये मिर्ची लग क्यों रही है? बात पाकिस्तान की हो रही है, पर्दाफाश पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहां देखिए आप, कांग्रेस के नेता पता नहीं कितने सारे कंप्लेंट लेकर निकल आए हैं, जैसे कि फिल्म ने पता नहीं इनके घर से क्या चुरा लिया हो। नाविका जी, प्रोपेगेंडा के धुरंधर का आज यह है अंतिम सरेंडर। आपने शायद फिल्म देखी है, नहीं देखी मुझे नहीं पता, पर एक फिल्म में कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत, और ये है विक्टिमहुड के बकैत। तो विक्टिमहुड के बकैत के बारे में मैं थोड़ा आपको डिकोड करके बताता हूँ। देखिए नाविका जी, प्री 2014 और पोस्ट 2014 टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान एंड टेरर एंड नैरेटिव ऑफ फिल्म्स, और पोस्ट 2014 ये दोनों चीजें ऑब्जर्व कीजिए। प्री 2014 26/11 हुआ, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, कोई हमला पाकिस्तान पे नहीं किया। आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए हमने बोल दिया कि पाकिस्तान भी विक्टिम है आतंकवाद का। अलग अलग ब्लास्ट हुए, सब में क्लीन चिट दिया, हिंदुओं पर आरोप लगा दिया। और हमारी फिल्मों का भी नैरेटिव उस समय पर, मैं नेम नहीं करना चाहता, एक दो नाम लेता हूं, मिशन कश्मीर, हैदर वगैरह वगैरह, तो उसमें आतंकवाद को जस्टिफाई करना, बेचारा था, सरकमस्टेंसेस का मारा था। और अब पोस्ट 2014 हमारा जो रिस्पॉन्स टेम्पलेट है टू द टेररिज्म, वो पूरा चेंज है। अब हम लोग घर में घुसकर मारते हैं, मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, और मूवीज भी उस प्रकार की बन रही है, चाहे उरी हो या चाहे आज आप देख लीजिए कि धुरंधर हो। परंतु इसमें दो बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो यह है कि कितना डबल स्टैंडर्ड्स है इनका। अगर फिल्म बनती है जागृति, जो नेहरू का वखान करे, नया दौर जो कांग्रेस के काल का वखान करे, या अब दिल्ली दूर नहीं, इस प्रकार की फिल्में बने, तब ये ताली पीटते थे, ये जवान के लिए ताली पीटते थे। और अगर फिल्म बने एक सच्ची घटना पर, या हम लोग आतंकवाद को कैसा रिस्पॉन्स दे रहे उस पर, या भारत की बढ़ाई पर, या उरी पर जिसमें सेना की बढ़ाई हो रही है, तो किस प्रकार से इसको प्रोपेगेंडा बोला जाता है। और दूसरी बात नाविका जी, एक बड़ा रेवलेशन करूं आपके सामने। मैं आपको एक ट्वीट पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने गेस कर लिया किसका ट्वीट है। ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं, और ये ट्वीट है, एक सेकेंड सुनिए। मच आउटरेज ओवर धुरंधर, बट आई लाइक द मूवी एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग। कास्ट इज परफेक्शन. Women for once in the case of Bollywood movies have not been used as props. Very well made film. नाविका जी गेस करना चाहेंगी ये कौन है? ये संघी एजेंट गेस करना चाहेंगी ये बीजेपी एजेंट कौन है? नहीं, इनका नाम है इल्तिजा मुफ्ती।
वो कौन इल्तिजा है? मुफ्ती का ट्वीट है Who ये। is she? अब बता दो Who कि is ये she? भी बन चुकी है क्या एजेंट हमारी? वेल अरे हु इज शी? महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, कोई बात नहीं, आप अक्सर न्यूयॉर्क में रहते हैं सुहेल सेठ, आपको नहीं It पता doesn't mean I होगा। have to now remember not only the mothers but even the children who have made no impact on India's society. Now I have to remember everyone. वेल इकोसिस्टम एक होता है, इकोसिस्टम की बात चल रही है। अब आप दूसरे इकोसिस्टम से हैं तो आप जानते नहीं इन लोगों को, लेकिन राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं कि कोई फिल्म आती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ काल्पनिक कनेक्शंस होते हैं और एक फिल्म बनती है। सिंपल सा एक कमर्शियल फिल्म का ये प्लॉट है, चल गया, लोगों को पसंद आ गया। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो तमाम लोग जो है वो एक गाने पर या उस फिल्म के बारे में कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। कल्ट फिल्म बन गई है, अब इसे तो कोई बना नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जिस तरह जनता जनार्दन के मन को भाती है उस तरह से फिल्म चलती है। अब मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी पर नमो करके फिल्म बनी थी, नहीं चली। परजानिया भी बनी थी आपके जमाने में, आपके जमाने में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो उस जमाने में कहा जाता होगा कि भाई ये तो कांग्रेस या यूपीए या इनके हिसाब की फिल्में। फिल्मों का चलना लोगों पर आधारित है, लेकिन इसमें ये जो ध्रुवीकरण का जो लांछन लगाया जा रहा है कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, ये कहां से आता है? पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो भारत के नागरिकों के खिलाफ कैसे हो सकता है? मुझे जरा समझा दीजिए। मैं समझा सकता हूं अगर आप वक्त दें मुहतरमा। पहली बात तो नाविका जी, पहली बात तो मैं ये घोषणा कर दूं कि मैंने अभी ये मूवी देखी नहीं है। जो थोड़ी बहुत उसकी समीक्षा आई है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ डायलॉग, कुछ सीन, वही हमने देखे हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे न मेरी पार्टी को फिल्मों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक फ़िल्म के पीछे कितने सारे कलाकार होते हैं, एक राइटर होता है, फिर एक स्क्रिप्ट राइटर होता है, फिर कैमरामैन होता है, फिर उसकी एडिटिंग होती है, फिर पता नहीं कितनी टीम लगती है, संगीतकार होते हैं, गीतकार होते हैं। वो कलाकार तो मैंने पहले ही कह दिया, सबसे पहले शुरुआत एक्टर से ही करी थी। ओके। और उसके फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, बड़ा समय लगता है। एक फिल्मकार जब जाके फिल्म बनाता है और हम आधी मिनट में उसे झटके से जो कहीं जोड़ देते हैं, कहीं पॉलिटिक्स से, कहीं किसी चीज़ से। मैं तो कम से कम इस बात का समर्थक नहीं हूँ। मैं कला का बहुत ही पुजारी हूँ। कलाकार का सम्मान करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। और मूवी बनाना, सिनेमा जो है हमारा, वो भी एक कला है। और ये ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं समाहित हैं, जिसमें गीत भी है, संगीत भी है, लेखन भी है, नृत्य भी है, गायन भी है, सारी कलाएं इसमें समाहित हैं और कोई कला ऐसी नहीं है। तो मैं तो फिल्मों की इस तरह आलोचना करता नहीं हूँ। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि एक तो ये ध्रुवीकरण बार बार कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्मों से, किसी भी फिल्म आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं भाई। नहीं, कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं अपनी राय रख रहा हूँ, ठीक है। नहीं, पार्टी की लाइन इसमें फिल्म के खिलाफ नहीं है, पार्टी ने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं किया है। लेकिन कुछ देशों ने जिन्होंने इसे बैन किया। अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, पाकिस्तान के बारे में शायद किसी भी भारतीय की राय होगी, हर भारतीय की, कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादियों को पनाह देता है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है, एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान में अपराधी गिरोह, आतंकवादी और ये जो तस्कर और ISI और सेना सब मिले हुए हैं। भारत जैसी स्थिति पाकिस्तान की नहीं है और पाकिस्तान का शायद ही कोई भारतीय प्रशंसा कर सके। लेकिन जब मूवी कोई आती है, जिन देशों ने बैन लगाया है, ये हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात जरूर होनी चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर जैसे देशों ने, जो हमारे समर्थक रहे हैं, जो हमारे मित्र रहे हैं, उन्होंने अगर बैन लगाया है तो सरकार को भी चिंता होनी चाहिए और फिल्म निर्माताओं को भी चिंता होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्या आपको गलत कर दिया। आपको चिंता हो रही है जो, हाँ, मोदी और मैं थोड़ा सा 10 सेकंड और चाहता हूँ। हाँ नाविका जी, कोई बात हम देखिए, सुनिए, फिल्म में क्या दिखाया गया, पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, अपराधियों का मुल्क है, इसमें सबको सहमति है। लेकिन वो बात किस तरीके से कही गई है, वो बात कहने का तरीका क्या, लहजा क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पे हमारे वीर रस के कवि पाकिस्तान को कुचल देंगे, मसल देंगे, ऐसी कविताएं लिखते हैं, ताली बजवाते हैं। हमारे एक आदरणीय उदय प्रताप जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर नज़म लिखी है, पाकिस्तान के खिलाफ है,
लेकिन इतनी शालीन भाषा में लिखी है। मैं आपसे नाविका 10 परमिशन सेकंड लेके बोलकर 4 लाइन ये सुनाना शुरू चाहता हो हूं गया। उसकी। वो कहते हैं पाकिस्तानियों से, एहसान फरामोशो सोचो, क्या हमने तुमको दिया नहीं, उपकार कौन सा ऐसा है जो हमने तुम पर दिया किया नहीं। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको, माँ के लहू से सराबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी मजबूरी थी, इतिहास नहीं देने पाए। अविभाज्य शौर्य होता है ये विश्वास नहीं देने पाए। मायूस पड़ोसी बनकर तुम नहरों का नीर मांगते हो, लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये काश्मीर यदि देवी दें फिर ताजमहल मांगोगे तुम, पूनम की रातों में जमुना का हुस्ने गजल मांगोगे तुम, फिर इसी तरह के और बहुत से कौमी निशा मांगोगे तुम, सहगल के सुर में गालिब का अंदाजे बयां मांगोगे तुम। यानी कि मुसलमान आप कह रहे हैं कश्मीर मांगोगे तुम, फिर हम क्या करेंगे? नहीं, कितने शानदार तरीके से उन्होंने ये बात कही है। आपको शानदार लग रहा होगा, शहजाद पूनावाला को शानदार लग रहा है कि नहीं? वो तो शहजाद आपको नहीं लगा? मैं शहजाद पूनावाला से पूछ रही हूँ, शहजाद पूनावाला जवाब दे। ये सारी नजम पाकिस्तान के खिलाफ है कि धर्मांध निगाहों से कश्मीर मांगते हो। कश्मीर हमारा है। शहजाद भाई, नाविका जी अब ये क्या तरीका है डिबेट का? भाई अपनी बात कहने तरीका भी तुम ही तय करे करो, दूसरों की सरकार भी तुम ही चलाओ, चैनल भी तुम ही चलाओ, चुनाव आयोग भी तुम ही चलाओ। आपने मूवी का तरीका बता दिया भाई। नाविका जी आप तय अलग कर लो। बैठ जाएंगे, इस नाविका कुर्सी जी, पे आप बैठे तय कर करो। लो। तरीका भी तुम ही तय करे नाविका जी आप तय कर लो वरना मैं चुप भाटी जी, आपको मैंने कितना बहुत अहंकार समय दिया, रखते हैं अब जवाब सरकार। आने दीजिए, तय कर लो वरना मैं चुप रहूं। जवाब आने तरीका कौन तय दीजिए, करेगा? जवाब आने दीजिए। शहजाद, इतने अहंकारी क्यों हो जाते हो मिर्ची यार? तो वहां लग रही है नाविका जी, मुझे लगता है। सरकार- शहजाद पूनावाला बोलिए, बाकी फेडर डाउन। कविता पढ़ी है, शहजाद, मुशायरा पढ़ा है, आधा प्रोग्राम तो इतना आपने लंबा अपने चौड़ा गीत इन्होंने में जो पढ़ा है, ये हमको काहे समझाते हो भाई? अपने नेताओं को समझाओ जो पाकिस्तान को क्लीन चिट देकर आते अरे इस हैं अहंकार हर से अटैक के निकलो, बाद, अपनी बात जो करो। बाटला के लिए आंसू बहाते अहंकार से हैं, जो निकलो, अपनी आतंकवादियों बात को करो। इनोसेंट बोलकर छोड़ने की कोशिश करते हैं और कोर्ट रोक लगवाता है। भाई उनको सुनाओ ना ये कविता, हमको काहे सुनाते हो? हम तो पाकिस्तान की असलियत जानते तुम्हें हैं। नहीं सुना रहा, दूसरी मैं बात, नाविका उन्होंने कुमार को कहा सुना रहा हूं। कि देखो तुम हम कौन हो? फिल्मों का बड़ा सम्मान करते हैं, Who are you? तरीका बता दिया फिल्मों का, पर बड़ा सम्मान करते हैं। नाविका जी ये गलत तरीका है, उन्होंने लंबी बात रखी, अब वो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। नाविका इसको रोकिए। नाविका अरे आप टिप्पणी बोलिए। करते रहोगे, मैं बोलता आप रहूंगा। बोलिए, टिप्पणी मत करिए, अपनी बात रखिए। और एसटी आप बोलिए। बोलिए बोलिए नाविका बोलिए, स्वागत है। नाविका एसटी आदत से हसन मजबूर और है। अखिलेश यादव ने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों बोला? यहां पर आकर एक अलग चेहरा डालेंगे भाटी जी, वहां पर उनके नेता कुछ और बोलेंगे। तीसरी बात, अब देखिए भाटी जी ये सब लेक्चरबाजी बंद करें। भाटी जी को तो सीए में इस्लामोफोबिया दिख गया, वक्फ में इस्लामोफोबिया दिख गया, 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट ने लाया तो उसमें इस्लामोफोबिया दिख गया, एसआईआर में इस्लामोफोबिया दिख गया। भाई इनको तो पाकिस्तान को कैसे, अब सॉरी टू से, पेला जा रहा है, उसमें भी इस्लामोफोबिया नजर आ रहा है। वो बोले तरीका ठीक होना चाहिए। भाई करेक्ट तरीका क्या होता है? करेक्ट तरीका क्या होता है बताइए करेक्ट ना। तरीका वही वो होगा फिल्म जो में ये उसकी तय creative करेंगे, artist है, बाकी कोई license है। कह नहीं सकता। और सुहेल सेठ जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो कुछ ऐसे इकोसिस्टम के लोग हैं जिनको रोना आ रहा है, जो रो रहे हैं, लोगों से दरखास्त कर रहे हैं, भाई पिक्चर मत देखना, ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई पाकिस्तान के खिलाफ है। ये कंफ्यूजन क्यों है लोगों के दिल में कि अपने देश की अपनी फिल्म जो सक्सेसफुल है, अपने देश के लोग पसंद कर रहे हैं, उसी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि इनकी अकल नहीं है, इनको आइडिया नहीं है क्रिएटिविटी का, इनको आइडिया नहीं है फिल्म मेकिंग का, इनको आइडिया नहीं है क्राफ्ट का। ये सब डफर्स है, नंबर 1। नंबर 2, भाटी साहब जानते हैं कि मुलायम सिंह जी जो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, और अखिलेश अभी भी आपकी पार्टी में एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, जया बच्चन जी। तो ये मत कहिए कि आपका कोई लेना देना है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यूबीटी वाले जो जेंटलमैन है, उनका भी बड़ा लेन देन है एक्टर्स के साथ। बाला साहब वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ संजय दत्त। तो ये सब कहने की बात है। और कांग्रेस की तो आप बात ही नहीं छोड़िए, कांग्रेस में तो आज भी इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, रोज पार्लियामेंट में एक्ट करते हैं, बाहर करते हैं, सब करते हैं। देयर आर 3 इश्यूज हियर। नंबर 1, जैसे भाटी जी ने ठीक कहा, फिल्म भाटी जी या नाविका कुमार की वजह से नहीं बनेगी। जो डायरेक्टर चाहता है वो बनाएगा। आपको अच्छी लगती है आप देखिए, नहीं अच्छी लगती नहीं देखिए, टिप्पणी करनी है आप करिए। एक मैं आपको बात बोलूं, यहां सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनका थिएटर या फिल्म के साथ संबंध है, रजत है, राकेश एंड मी। ठीक है, अगर हम लोग क्रिटिक्स की परवाह करने लग जाए ना, हम लोग एक्टिंग ही छोड़ देते। क्रिटिक्स आर ए यूजलेस बंच ऑफ पीपल, दे हैव नो आइडिया, दे आर फ्रस्ट्रेटेड।
सारी जिंदगी उन्होंने कलम ही रखी है, उनकी कौन परवाह करता है? आप किसी आदमी से पूछिए। सर, by तो that फिल्म देखते logic, हैं। आप One minute, did I political interrupt you? critics हो। तुम्हारी No, ये by अभी that जब से logic, तुम आप गंजे हुए ना, political तुम्हारी ये आदत बन गई है नहीं, इंटरप्शन but की। by that एक मिनट logic चुप आप रहो। political No. So critics let हो, me tell तो you. आपकी बात भी जब politically I'm commentary sorry, कर we रहे are हो, not तो political अरे, critics. We are citizens of India. one We have a minute, यार, stake in अरे, you're democracy. interrupting. You don't have a stake in the एक film. बात है। also, मतलब सोहेल एक सेठ बात- अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो वो लॉजिकल है, और हम फिल्म की बात करें तो इलॉजिकल है। ये कौन सा I'm लॉजिक है saying सोहेल you जी? must speak. You must speak. But politics affects the common man. Creativity, you have no idea. तुमको क्या आइडिया क्रिएटिविटी का? why अच्छा, you tell me which is the three. common man? What was the name of the trilogy of Satyajit Ray? Tell me the names of the films. क्विज नहीं खेलना है सोहेल सर, अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है, वी हैव इक्वल राइट्स टू टॉक अबाउट इट। बंदे बन गए हो घंटा सर, कुछ भी नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, I want to अमित make a साहब very संसद important में ऐसे point. बोलेंगे, उनके I सपोर्टर want to make an important point. Any unparliamentary film- word will be beeped. एक मिनट। आर्टिस्ट है, Every बोलने दीजिए film- मैम। Every film director has the right to make his or her film, जैसे भाटी साहब ने कहा। नंबर 1, नंबर 2, अगर उस फिल्म से आपको कोई पॉलिटिकल मैसेज मिल रही है, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको एक बात बोलूं नाविका जी, जब सत्यजीत रे ने फिल्म्स बनाई थी, उसके बारे में सुभाष घई ने कहा था कि ये फिल्में भारत की पॉवर्टी दिखाती है। पर सत्यजीत रे को लाइफ टाइम ऑस्कर मिल गया, सुभाष घई को तो कुछ भी नहीं मिला ना अभी तक। ऑस्कर छोड़िए, अभी पता नहीं फिल्म फेयर भी मिला है कि नहीं। सो मेरा कहने का मतलब है, सुभाष जी का भी अपना ओपिनियन है, माय गुड फ्रेंड मिस्टर मिश्रा का भी है, वो सईद का तो होगा ही, शहजाद का भी है, आपका भी है। पॉइंट इज, हम लोग एक फिल्म को लेके इतना टानाटानी क्यों कर रहे हैं भाई? और जिंदगी में आपके लिए कुछ रखा है नहीं है? जैसे ये मेरे दोस्त अश्विनी ने कहा कि पोल्यूशन का मुद्दा है, डॉलर का मुद्दा है, जर्मनी का मुद्दा है, लूथरास का मुद्दा है, एयरलाइंस का मुद्दा है, वो भी उठाओ, वो भी उठेंगे। मेरे कहने का मतलब है, लोगों की क्रिएटिविटी को क्यों आप लोग हर वक्त बिल्कुल, और ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन ये मेल्टडाउन जो है, ये मेल्टडाउन ने मुझे तो कम से कम बहुत सरप्राइज कर दिया। और सईद असद अब्बास, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको तकलीफ क्या है भैया? पाकिस्तान पर फिल्म है, और ये जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने सिक्योरिटी एजेंसी, अरे ये तो फॉर्मर एयरफोर्स चीफ हमारे शो पर बोल चुके हैं, मेरे साथ इंटरव्यू में फली होमी मेजर कह चुके हैं कि 26/11 के बाद पूरी सेना तैनात थी, पूरी एयरफोर्स तैनात थी। हमने पूछा कि अगर हमें चढ़ाई करनी है पाकिस्तान पर, बताओ, कभी जवाब ही नहीं आया। अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। अगर कोई फिल्म में इस्तेमाल कर रहा है तो भैया आपको मिर्ची क्यों लग रही है? और अगर मिर्ची लग रही है पाकिस्तान की बात पर, तो फिर ये भारत के मुसलमानों के बीच में क्यों ला रहे? कभी तो वोट बैंक छोड़ दीजिए और सिर्फ फिल्म एंजॉय कर लीजिए। नाविका जी, मुझे ये नहीं पता कि इस पैनल पे किन लोगों ने पिक्चर देखी है, लेकिन मैं यकीन के साथ आपको बता सकता हूं कि 3.5 घंटे की पूरी पिक्चर मैंने बेंगलोर में देखी है। और उसी के साथ मैं बता दूं कि मेरे जो बड़े भाई हैं, जिसका मैं आदर सम्मान करता हूं, मेरे भाई सुहेल सेठ, जिनको मैंने बहुत बार दावत दी है बेंगलोर में आने के लिए, क्योंकि हम इनको सुनना चाहते हैं, वो ये बात जानकर खुश हो गए कि मैं भी एक छोटा मोटा थिएटर कलाकार हूं और छोटे मोटे रोल्स कर लेता हूं। और उसी के साथ बड़े लोगों को जानते हैं, नाविका कुमार को जानते हैं, राकेश बेदी को जानते हैं, छोटे छोटे लोगों को थोड़ी जानते। नहीं, ऑफ कोर्स हम आपको जानते हैं बड़े भाई, ये हमारे लिए बहुत है। तो नाविका जी, मैं आपको बता दूं और मेरे भाई सुहेल को बता दूं कि इस देश का मुसलमान मोहब्बत करता है अपने हुब्बुल वतन से, जो भारत है। और एक बात बता दूं, पाकिस्तान मुर्दाबाद था और हमेशा रहेगा। और ये जिसको कायदे आजम बताते हैं जिन्ना को, मैं भारतीय मुसलमान कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी सियासी मोहब्बत के लिए मेरे देश के टुकड़े किए। तो ये निंदनीय आदमी है और बहुत ही घटिया किस्म का। तो ये तो सब जानते हैं, फिर फिल्म पे क्यों ऑब्जेक्शन है आपको? मैं बताऊंगा आपको किस बात से ऑब्जेक्शन तो मुद्दे पर आइए ना असद अब्बास, कहां जा रहे हैं आप? मैंने 3.5 घंटे की पूरी पिक्चर देखी है। तो मेरे पास 3.5 घंटे नहीं है आपको देने के लिए। आप या कोई भी पैनलिस्ट कोई भी सवाल कर सकता है। अभी मुद्दे पर आता हूं। सबसे पहली बात, अच्छा, फिल्म की 20वीं मिनट पे क्या होता है? फिल्म के 20वीं मिनट पे क्या होता है? अक्षय कुमार क्या करता है? पिक्चर के, मैं बताता हूं, सुनिए, पिक्चर के 10 चैप्टर, अरे राम मतलब
सुहेल जी क्यों एग्जाम ले रहे हो क्या उनका? क्या अक्षय नहीं कुमार ये के- बोल रहे ना, कुछ भी पूछिए। अक्षय कुछ भी पूछिए, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट। अक्षय कुमार की विग किसने बनाई है? सर अक्षय कुमार नहीं, अक्षय खन्ना है। सिनेमेटोग्राफर कौन है इस फिल्म अक्षय का? खन्ना है। सुहेल भाई, अक्षय खन्ना नहीं, अक्षय खन्ना है। अक्षय That's a कुमार trick नहीं है question. पिक्चर में। ट्रिक Very good. क्वेश्चन That's a trick question. That's a trick question. मैंने जवाब दिया, मैंने जवाब Very दिया। good. ठीक है, तुम तो- पास हो गए, तो अभी- पप्पू पास हो गया। थैंक यू बड़े भाई, थैंक यू। लेकिन अभी टीचर राकेश फेल भाई हो की गया। बात टीचर बता फेल दूं हो मैं। गया। सबसे पहले ये प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या है बताता हूं मैं। देखिए, जब चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो एनडीए हो, इस पिक्चर में आदित्य थार साहब जो हैं, जो डायरेक्टर हैं इस पिक्चर के, उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया है। उनकी मर्जी, उन्होंने उनकी मर्जी, मर्जी कुछ भी हो गई। सुनिए तो नाविका जी, नाविका जी सुनिए, कैसे हो सकती है? सुनिए सुनिए तो नहीं मर्जी नहीं हो मर्जी सकती। की बात- भाई it is inspired by real events but it is not सुनिए, completely मतलब वो झूठ भी based। दिखा सकते हैं और हम सच भी अभी दिखा सुनिए। भाई आपको सच दिखाना है, आप डॉक्यूमेंटरी बनाइए। लेते थे आपको सच दिखाना है, आप डॉक्यूमेंट्री बनाइए। आपको कौन रोक रहा है? आप बनवाइए। आपका भी तो एक इकोसिस्टम है, आप उनसे फिल्म बनवा लीजिए। करते थे। कमाल है, कमाल है। आनंद दुबे जी यही तो प्यार है। अगर यूपीए सरकार को बैड लाइट में दिखाएंगे तो ये फिल्म के खिलाफ झंडा लेकर निकल जाएंगे। अगर फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ होगी तो भारतीय मुसलमानों को लेकर ध्रुवीकरण का इल्जाम लगाएंगे। अब आप कहाँ हैं जी? आजकल आपका पता नहीं चलता कि आप हिंदुत्व कैंप में हैं या आपका भी इकोसिस्टम वाला कैंप है। कहां पर हैं गुरुदेव? नाविका जी नमस्ते। हमारे देश में जैसे क्रिकेट को नहीं कभी कोई अलग कर सकता, वैसे फिल्मों के बिना भी हम नहीं जी सकते। फिल्में तो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, हर आदमी थोड़ा बहुत फिल्मी है। और मैं आपसे कहूंगा कि जो फिल्मों के ऊपर लेकर एक बहस आपने शुरू की है धुरंधर को लेकर, तो वो नासमझ हैं जो इस फिल्मों की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में तो वही दिखाया जाता है जो लोग पसंद करते हैं। जब ताली बजाते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। और हमारे देश में तो कभी कभी खलनायक को भी नायक से ज्यादा पसंद किया जाता है, जैसे अमरीश पुरी और गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले अमजद खान। तो ये तो देवानंद बन गए हैं। दुबे जी तो अमिताभ देवानंद बच्चन की तरह कांग्रेस में एक्टिंग थे, कर रहे राजेश हैं। खन्ना कांग्रेस में थे, धर्मेंद्र बीजेपी में थे, शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में थे। तो क्या करें, अब इनकी फिल्में देखने बंद कर दें? नहीं, फिल्में अलग हैं, राजनीति अलग है। हम तो फिल्मी लोग हैं, हमने तो अभी तक ये मूवी देखी नहीं, लेकिन अक्षय खन्ना के जिस प्रकार उस गाने का पूरे देश में एक ट्रेंड है, एक तारीफ हो रही है, उसको तो हम सब पसंद कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। हमने खुद अपनी रील बनाई है। लेकिन अगर कोई फिल्म भारत में बनती है और वो कहीं खाड़ी के देशों तो में बैन कांग्रेस को होती है, जरा समझा दीजिए ना, आप ही समझा पाते हैं। अब पूरी इंडिया अलायंस में आनंद दुबे जी एक आप ही हैं जो समझा पाते हैं कांग्रेस को। जरा इन्हें समझा दीजिए। कांग्रेस मैंने कब कहा हम लोग फिल्म के विरोध में एक हैं? मिनट, आनंद दुबे जी। क्या समझाएं तो उसे जो हमारे बात समझाएं उन्हें। ये समझा दो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। है नाविका जी, तो हम उसे क्या समझाएं, आप ही बताएं। हाँ, आप समझाएंगे, आप इन्हें समझाएंगे तो उद्धव जी फिर आपको समझाने आ जाएंगे। क्यों आनंद दुबे जी? ऐसा भी तो होता है। नहीं, हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि मोदी जी पर इतनी बड़ी फिल्म बनी, विवेक ओबराय जी हीरो थे, नहीं चली। योगी आदित्यनाथ जी पे इतनी बड़ी फिल्म बनी, नहीं चली। तो ऐसा नहीं है, जो लोग चाहेंगे होगा। लोगों ने अश्विनी जी, ये मूल छोटी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? भाटी जी की समझ में क्यों नहीं आती? क्यों मेल्टडाउन हो रहा है? काहे दिक्कत हो रही है? बैंडेड चाहिए, ला दूं? नाविका जी, मुझे तो लगता है कि मेल डाउन मिर्ची कहीं ना कहीं आपको और उन लोगों को लग रही है। हम तो विरोध कब कर रहे हैं? भाटी जी ने कब विरोध किया पिक्चर का? हम तो ये बोल रहे हैं कि तमाम लोग आकर छाती पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? बात सोहेल सर बोल रहे थे यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक्टर हैं, मुझे 3 एक्टर तो और दिख गए यहाँ पर, इतने अच्छे एक्टर। आप भी शामिल हो, आप भी काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। सभी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। कॉलेज में आर्टिस्ट का विरोध नहीं है। मैं भी डिस्क्लोजर करता हूँ, स्कूल और कॉलेज में मैंने भी थिएटर किया हुआ है। मतलब हाँ,
तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ देना कि ये बड़ा मैं आर्ट अप्रिशिएट कर रही हूँ, आप नुक्स निकाल रहे हैं। नीलेश मिश्रा गोरखपुर यूपी से पूछ रहे हैं, फिल्म की पूरी कहानी पाकिस्तान को लेकर है तो हिंदुस्तान की इकोसिस्टम में जो लॉबी है इसे भारत के मुसलमानों से क्यों जोड़ रहा है? ये मूल सवाल है और मैं इससे भाटी जी आपका जवाब लूंगी। अभिषेक अवस्थी बाराबंकी यूपी से है, जब भी पाकिस्तान की पोल खुलती है, यहां पाकिस्तान पिटता है तो मोदी विरोधी पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए क्यों जुट जाते हैं? राकेश कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, धुरंधर हो या फिर कश्मीर फाइल्स या फिर कोई भी सच उजागर करने वाली फिल्म, ऐसी फिल्मों से सो कॉल्ड इकोसिस्टम को दिक्कत क्या है? समझा दीजिए। अब तो पूरे पैनल में गैर कलाकार मैं ही बचा हूँ, सारे ही कलाकार हैं आज तो एक मैं ही बचा हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान जब भी घिरने की कोशिश होती है तो उसके लॉबी क्यों आ जाती है उसके बचाव में। पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ जब भी लड़ाई हुई, जब कुर्बानियाँ देने की जरूरत पड़ी, जो लोग मोदी विरोधी लॉबी में गिने जाते हैं वही सीना तान के आगे लड़े हैं। अच्छा, मोदी समर्थक लॉबी कभी किसी लड़ाई में नहीं लड़ी, ये हमेशा कायरों की तरह भागे हैं। ये अंग्रेजों की भी ये माफ़ी मांग के अंग्रेजों के साथ हो गए थे, उनसे पेंशन लेते थे। ये ना कभी इन्होंने पाकिस्तान में मोदी जी बिना प्रोटोकॉल के, बिना कार्यक्रम के पाकिस्तान बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, चीन को झूले में झुलाते हैं, चीन और जापान को। तो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने भारत के शत्रु देशों के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ जितना मोर्चा हमने लिया है और जितनी कुर्बानियां हमने दी है, कांग्रेस के दो सर्वोच्च नेता शहीद हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे, आपका रिकॉर्ड पूरे देश को पता है। शहजाद पूनावाला जवाब दें। मतलब हम आतंकवादियों से मतलब ये अद्भुत है, जिन लोगों ने पाकिस्तान को 26/11 समझौता पुलवामा और पहलगाम में भी दिया, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एस्ट्राइक, जिस पर इन्होंने सवाल खड़े किए, उनको कह रहे कि ये लोग जो है पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गए। दूसरी बात, अभी आपने आनंद दुबे जी से सवाल पूछा, नाविका आप इतनी इनोसेंट है, कौन से पेटिशन पर साइन करके आए? ये उद्धव सेना वाले देखा नहीं क्या? आप उनसे कह रही इनको समझाने के लिए। तीसरी बात, नाविका जी एक बहुत खतरनाक बात कही गई है। उन्होंने कहा, यहाँ पे एक पैनलिस्ट ने कहा कि ये फिल्म मेकर यूपीए को बैड लाइट में दिखा रहा है। तो नाविका, कल अगर आप एक आर्टिकल लिखती हो और उसमें आप हमारी सरकार को या किसी सरकार को क्रिटिसाइज करती हो, क्या ये आपको अधिकार नहीं है क्या? नहीं कहा है, कांग्रेस ने मुझे बॉयकॉट कर तो रखा है। ये तो समाजवादी हैं और अखिलेश जी हैं जो थोड़े उच्च विचार के हैं, जिन्होंने बॉयकॉट अपनी तरफ से हटा लिया, पर कांग्रेस तो बॉयकॉट करके रखी है। लेकिन पब्लिक के सवाल, कौशल दुबे आरा बिहार से पूछ रहे हैं, फिल्म को ध्रुवीकरण का एजेंडा बताकर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? ये सवाल बहुत जरूरी है। मुझे बता दीजिए आनंद दुबे जी, ये तुष्टीकरण है या नहीं है, या आपके डेफिनेशन, परिभाषा बदल चुकी है? मैं जवाब देना चाहूंगा शहजाद का। नाविका, ऐसा है कि फिल्में हैं, फिल्मों में कौन सी तुष्टीकरण, फिल्मों में कौन सी राजनीति? फिल्में बनी है आनंद लेने के, लोग अपने परिवार के साथ जाकर फिल्में देखते हैं। और हमारे देश में तो ये आपको याद होगा 70 के दशक में रोटी कपड़ा मकान आई थी, जिसमें महंगाई दिखाई गई थी। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब कौन से भाजपाई पिक्चर बना रहे थे जो कि अब भाजपाई बना रहे हैं। भाजपा कांग्रेस फिल्में नहीं बनाती, फिल्में निर्देशक बनाते हैं, निर्माता बनाते हैं, लाखों हजारों लोगों की मेहनत होती है, तब एक पिक्चर बनती है, उसको एंजॉय करिए। आनंद दुबे जी हैं जो आनंद में डूबे जी हो गए हैं। आज आनंद में डूबे जी हो गए हैं। और राकेश बेदी जी, मैं जनता का पोल आपको सुनाना चाहती हूँ। फिल्म धुरंधर ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान की पोल खोल दी। क्या तभी मोदी विरोधी लॉबी को पीड़ा हो रही है? 25,000 लोगों ने इस पर जवाब दिया। 92% लोग कहते हैं कि हाँ, इसीलिए पेट में दर्द है। नहीं कहने वाले 7%, कह नहीं सकते 1%। लेकिन राकेश बेदी जी, जब जनता बोलती है तो फिर बोल देती है, और धुरंधर पर जनता ने बोल दिया। मैं तो जिसको कहते हैं बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करूंगी कि बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसे जनता भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही है। राकेश बेदी जी, अब पार्ट 2 आने वाली है, मिर्ची के साथ साथ कुछ और भी परोसेंगे उसमें? मैं एक मेरा
मेरा लिखा हुआ एक शेर है, मेरी गजल है, उसका एक शेर सुनाता हूं इसी बात पे कि हैरान है अहले दुनिया मुझे देख देख कर, हैरान है अहले दुनिया मुझे देख देख कर, ये चिराग कैसे जल रहा दश्ते गुबार में। तो लोगों को परेशानी हो रही है कि ये फिल्म क्यों चल रही है, बेसिकली परेशानी ये है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन शायद पार्ट 2 आ रही है, परेशानी का दौर बढ़ने वाला है और जैसे हमेशा कहा जाता है, कृपया अपनी सीट की पेटी टाइट कर लें, क्योंकि फिल्म तो आ रही है, फिल्म तो चल रही है। जो जलता है सो जले, जहां धुएं उठते हैं सो उठे, जनता जब बोलती है तो बाकी सब देखते रह जाते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.